साथियों नमस्कार, आप सभी का एजुकेट भारत इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप इस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए और ये वीडियो सारे टीचर्स को शेयर कीजिए। दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक के साथ यहाँ पर आया हूँ। भारत सरकार ने स्टूडेंट पोर्टल लॉन्च कर दिया है। यूडेस प्लस का ये थर्ड फेज था और समूचे देश में इस पोर्टल में स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन भरी जा रही है। इस इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली भरने के लिए और फास्ट डेटा एंट्री के लिए मैं कुछ ट्रिक्स के साथ यहां पर आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो का लाभ आप खुद उठाएं और हमारे टीचर्स साथियों को भी उठाने दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एसडीएमएस पोर्टल। तो सबसे पहले हमें क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाकर यहाँ पर यूडाइस प्लस टाइप करना है। उसके बाद राइट साइड में लॉगिन टैब है, वहां स्टूडेंट मॉड्यूल है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे इस लॉगिन टैब पे क्लिक करना है और आपकी स्कूल का लॉगिन करना है। यहाँ पर आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक पेज आएगा जहां पर आपके स्कूल के सारे ग्रेड्स सेक्शंस देखे जाएंगे। सबसे पहले आपको स्कूल प्रोफाइल में जाना है, जहां जाकर आपके स्कूल की सारी जानकारी आपको चेक करनी है। उसके बाद आपको स्कूल डैशबोर्ड में जाना है। यहां पर आने के बाद आपको वही स्क्रीन देखने को मिलेगा जहां पर ग्रेड्स है, सेक्शंस है और एनरोलमेंट है। यहाँ पर अगर आप सेक्शन मैनेजमेंट में जाते हैं तो आपके स्कूल में जितने भी क्लासेस है उस क्लासेस के सेक्शंस आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्लास सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको मीडियम सिलेक्ट करना है। जैसे अगर आप कोई क्लास सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक सेक्शन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा और इस सेक्शन को आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं और उसके बाद मीडियम अटैच करके उसको सेक्शन को ऐड किया जा सकता है। सेक्शन अगर ऐड आपने कर दिया है तो उस सेक्शन को आप एडिट कर सकते हैं या फिर आप नए से एक सेक्शन तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से एक बार स्कूल डैशबोर्ड में जाना है और वहां जाने के बाद आपको किसी एक स्टूडेंट की एंट्री करनी है। अगर आप किसी एक स्टूडेंट की एंट्री करना चाहते हैं या फिर जिस स्टूडेंट की एंट्री हो चुकी है उसको देखना चाहते हैं तो आप इस राइट साइड में एक्शन के नीचे जो व्यू और मैनेज है उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक स्टूडेंट की एंट्री हो चुकी है और उसका नाम यहाँ पर दिया होगा। उसके बाद यहाँ एंट्री स्टेटस दिया होगा कंप्लीटेड और फॉर्म स्टेटस में आपको 3 टैब देखने को मिल रहे हैं। जीपी है जिसका मतलब होता है जनरल प्रोफाइल, ईपी का मतलब होता है एनरोलमेंट प्रोफाइल और एसएफ का मतलब होता है स्कूल फैसिलिटीज। तो हम सबसे पहले जीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन भरी है ताकि ये वीडियो छोटा हो, ज्यादा लंबा ना हो। तो इंफॉर्मेशन भरते वक्त सबसे पहले आपको स्टूडेंट का नाम डालना है जो कि कैपिटल लेटर्स में होगा। उसके बाद आपको टैब का इस्तेमाल करना है। अगर आप कंप्यूटर के माध्यम से डेटा एंट्री कर रहे होगे तो ये फास्ट डेटा एंट्री होगी और उसके लिए आपको टैब और माउस 2 बटन का यूज करना होगा। जैसे मैं यहाँ नाम टाइप करूंगा और टैब मारूंगा तो यहाँ पे जेंडर आएगा। दोस्तों, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स की आपको एंट्री करनी है उसको एक रिटर्न डीसीएफ में डेटा क्रिएट कीजिए, डेटा तैयार कीजिए। सारे बच्चों का डेटा तैयार होना चाहिए और उसके बाद आपने डेटा एंट्री शुरू करनी है। यहाँ पर जेंडर में अगर आप 1 टाइप करते हैं तो मेल आएगा, 2 टाइप करेंगे तो फीमेल आएगा, 3 टाइप करेंगे तो ट्रांसजेंडर आएगा। तो ये स्टूडेंट फीमेल है तो मैंने उसको 2 प्रेस किया, ऑटोमेटिक फीमेल आ गया। उसके बाद टैब प्रेस कीजिए। डेट ऑफ बर्थ में आप इस कैलेंडर का इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत समय जाएगा। उससे अच्छा है कि यहाँ पर आप डायरेक्ट कोई नंबर टाइप कीजिए, जैसे कि मैं टाइप करूंगा और उसके बाद आपको टैब एंटर करना है। टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको मदर का नेम डालना है जो कैपिटल में होगा। उसके बाद फादर का डालना होगा जो कैपिटल में होगा। गार्डियन हो तो डालिए, अदरवाइज मत डालिए। आधार नंबर एक्यूरेट डालिए। 4.1.8 में आपको आधार पे जैसा नाम लिखा है वैसा का वैसा डालना है और कैपिटल में डालना है। उसके बाद आपको जो एड्रेस है वो एड्रेस भी आपको कैपिटल में डालना है। उसके बाद पिन कोड आप एक्यूरेट डालिए।
उसके बाद जो मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर आप सही डालिए। स्टूडेंट्स का, पेरेंट का, गार्डियन का आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। अल्टरनेट मोबाइल की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ईमेल एड्रेस की भी रिक्वायरमेंट है नहीं। मदर टंग डालते वक्त आपको इस कम्बो बॉक्स का यूज कम करना है। अगर आप इसका ज्यादा यूज करेंगे तो आपका समय बहुत बर्बाद होगा। इसलिए सबसे पहले आपको एक बार देख लेना है कि आपका जो मदर टंग है इस नंबर पे है, उसके बाद फिर उस नंबर को आपको याद रखना है। जैसे कि सपोज इस बच्चे की मदर टंग हिंदी है तो मैं एक बार हिंदी देख लूंगा, हिंदी कहाँ पर है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, ये हिंदी है। तो जैसे मैं यहाँ जाऊंगा 42 नंबर एंटर करूंगा तो हिंदी आएगा। यहाँ पे हिंदी हमें सिलेक्ट करना है। अगर सपोज कोई मराठी है तो मैं यहाँ पे 106 टाइप करूंगा तो मराठी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका समय बच सकता है। इस मेथड से आप 3 मिनट में एक स्टूडेंट की एंट्री कर सकते हैं। आपके पास अगर रॉ डीसीएफ तैयार है तो आप यहाँ पर कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा एसबीसी है तो मैं यहाँ 8 प्रेस करूंगा, अगर कोई बच्चा जनरल है तो मैं 1 प्रेस करूंगा, अगर कोई बच्चा एससी है तो 2 प्रेस करूंगा। तो इस नंबर प्रेस करने से और टैप बटन इस्तेमाल करने से आपकी स्पीड काफी फास्ट हो जाएगी। 4.1.14 से आगे सारी इंफॉर्मेशन आपको यस नो में देनी है। यहाँ पे अगर वो स्टूडेंट माइनॉरिटी है तो आप 2 डालिए, अगर नहीं है तो 7 डालिए। उसके बाद अगर वो बीपीएल है तो यस कीजिए, और एरोज लेफ्ट या राइट करने से आप यस नो में कर सकते हो। अगर ये स्टूडेंट बीपीएल है तो यस कीजिए, नहीं होगा तो नो कीजिए। अगर यस है तो उसको फिर अंत्योदय अन्न योजना का बेनिफिट मिला है कि नहीं आपको नोट करना होगा। ये आंगनवाड़ी के पास या फिर ग्राम पंचायत में इसकी इंफॉर्मेशन होगी और रहती भी है, आप वहां से इसको कलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये बच्चा जनरल है या अगर कोई और कैटेगरी का है तो क्या इसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ये आपको जानना होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो दिखाइए, नहीं होगा तो नो दिखाइए। उसके बाद अगर वो बच्चा दिव्यांग है तो आप उसको दिखा सकते हैं। दिव्यांग 21 टाइप्स के होते हैं। ये सारी जानकारी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर के पास होती है। वहां पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है, वहां पर एजुकेशन एक्सपर्ट्स है, स्पेशल एजुकेटर्स है, वो सारे बच्चों की जानकारी अपने पास रखते हैं। आप अगर कंफ्यूज है तो उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनसे इस बच्चे की जानकारी लीजिए। स्पेशली मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि जो इम्पेयरमेंट कोड्स है वो आपको एक बच्चे को 3 से ज्यादा आप असाइन नहीं कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को एक सिंगल इम्पेयरमेंट है, दिव्यांग अगर कोई बच्चा सिंगल से डब्ल्यूएसएन है तो आप उसको शो कर सकते हैं। अगर उसके बाद डबल है तो आप 2 दिखा सकते हैं, 3 से ज्यादा आप दिखा नहीं सकते। 3 से ज्यादा अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने मल्टीपल सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद क्या वो इंडियन है, यस या नो दिखाना है। क्या वो आउट ऑफ स्कूल है, अगर वो स्टूडेंट आउट ऑफ स्कूल है तो आपको यस दिखाना है। अगर आउट ऑफ स्कूल नहीं है तो नो दिखाना है। मगर एक बात को आपको याद रखना है, क्योंकि ये आउट ऑफ स्कूल समग्र शिक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट गोल है, सबसे इंपॉर्टेंट एम है। कोई भी बच्चा मेन स्ट्रीम में जाना चाहिए, कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं रहना चाहिए। अगर वो बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं है तो नो दिखाना है। अगर वो आउट ऑफ स्कूल है तो आपको यस पे क्लिक करके 4.1.19 ए में जाना होगा। इस बच्चे को आपने कौन से एकेडमिक ईयर में मेन स्ट्रीम किया है, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर करंट ईयर में किया होगा 22-23 में तो करंट ईयर कीजिए, अगर 22-23 के पहले अगर आपने किया होगा तो अर्लियर कीजिए। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन आपको सेव करनी है। मैं यहाँ पर ऑलरेडी इस इंफॉर्मेशन को सेव कर चुका था। मैं इसको अपडेट करूंगा। अपडेट करने के बाद एक मैसेज बॉक्स आएगा, जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर आप सेव करेंगे तो आएगा डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद मुझे नेक्स्ट करनी है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से एक बार उस स्टूडेंट का नाम देखने को मिलेगा। उसके बाद उस स्टूडेंट का जनरल रजिस्टर नंबर में जो भी नंबर होगा वो नंबर यहाँ आपको डालना है। उसके बाद एडमिशन डेट डालते वक्त आपको करंट ईयर की एडमिशन डेट डालनी है। स्टूडेंट कभी भी आपके स्कूल में आया होगा, फिर भी वो डेट आपको डालनी नहीं है। जिस दिन स्कूल स्टार्ट हुई है वही डेट आपको यहाँ पे एडमिशन डेट डालनी होगी। अगर कोई स्टूडेंट्स इस साल कोई दिसंबर या नवंबर मंथ में अगर आया होगा तो आप उसकी डेट इस टाइप से डाल सकते हैं। मगर यहाँ जो भी ईयर आएगा वो करंट ईयर 2022 आएगा, उसके पहले का नहीं आएगा। उसके बाद उसका जो अटेंडेंस रजिस्टर है, उस अटेंडेंस रजिस्टर में उसका जो भी नंबर होगा वो नंबर आपको यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ पूछा जाएगा 4.214 में कि ये स्टूडेंट 21-22 में कहाँ पे था,
वो सेम स्कूल में था या बाहर से आया है, जो भी होगी इंफॉर्मेशन वो आपको यहाँ पर डालनी है। अगर वो स्टूडेंट इसी स्कूल का था तो 1 डालना है, अगर वो बाहर से आया है तो 2 डालना है, अगर वो पढ़ नहीं रहा था तो 3 डालना है। ये स्टूडेंट यहीं पे पढ़ रहा था तो मैंने 1 डाल दिया। उसके बाद फिर ये जो स्टूडेंट है क्लास 5th में है, तो इसके पहले वो कहाँ पर था? मोस्ट प्रोबेबली क्लास 4th में होगा, या हो सकता है वो क्लास 5th में भी हो सकता है। अगर आपने क्लास 5th में दिखा दिया तो आपको यहाँ पे दिखाना है कि क्या ये बच्चा एग्जाम को अपीयर हुआ था या नहीं हुआ था। अगर ये अपीयर हुआ था तो फिर इसका मतलब ये हो गया था, फेल हो गया है, उसको डिटेन किया गया था, या फिर उसने रिपीट किया है। इस टाइप से आपको जानकारी देनी होगी। अगर वो पिछले साल में ये स्टूडेंट क्लास 4 में था, इसका मतलब ये हो गया कि इसने लास्ट ईयर एग्जाम को अपीयर किया था और ये एग्जाम पास भी हो गया था और उसको प्रमोट किया गया था। फिर उसके बाद उसके परसेंटेज यहाँ पे आपको डालने हैं, जो भी उसको परसेंटेज मिले होंगे वो आपको डालने हैं। अगर उसके परसेंटेज आपको पता नहीं है तो आप 0 भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगर ये स्टूडेंट इसी स्कूल का है, सेम स्कूल में वो लास्ट ईयर पढ़ रहा था, तो आपके पास उसका अटेंडेंस आपको मालूम है। और अगर वो स्कूल बच्चा कहीं बाहर से आया है तो आपको अगर ये जानकारी नहीं है, क्योंकि जनरली लिविंग सर्टिफिकेट में ये जानकारी नहीं होती है, तो आप यहाँ पे 0 डाल के इसको सेव कर सकते हैं। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद एनरोलमेंट डेटा सक्सेसफुली आएगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। थर्ड जो टैब रहेगा वो फैसिलिटीज एंड अदर डिटेल का रहेगा। यहाँ पर आपको करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ये दोनों ईयर की इंफॉर्मेशन डालनी है। वो सारा इस स्क्रीन पर मेंशन किया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 4.3.1 यहाँ पर पूछा गया है कि इसको 2022-23 में कौन कौन सी फैसिलिटीज दी गई है। उसको जो भी फैसिलिटीज दी गई होगी वो फैसिलिटीज आपको यहाँ पर शो करना है। उसके बाद स्कॉलरशिप में 3 टाइप की स्कॉलरशिप पूछी गई है, वो प्रीवियस ईयर की है, मींस 2021-22 की है। 4.3.1 2022-23 की थी। 4.3.1 बी 21-22 की है। प्रीवियस ईयर में इस स्टूडेंट को कौन कौन सी स्कॉलरशिप दी गई थी। सेंट्रल की स्कॉलरशिप अगर होगी, दी गई होंगी, तो यस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें जो भी प्रॉपर ऑप्शन होगा वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं दी गई होंगी तो नो दिखाइए। उसके बाद अगर उसको स्टेट स्कॉलरशिप मिली होगी, स्टेट स्कॉलरशिप हर एक स्टेट की अलग अलग होती है, तो जो भी स्कॉलरशिप उसको स्टेट की मिली होगी तो यस दिखाइए, नहीं मिली होगी तो नो दिखाइए। अगर स्टूडेंट को स्टेट और सेंट्रल स्कॉलरशिप से भी अलग कोई थर्ड स्कॉलरशिप मिली होगी तो वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आपको याद रखना है कि अगर आपने कोई भी स्कॉलरशिप पे यस किया है तो यहाँ पर उसको 1 साल में कितना अमाउंट मिला ये यहाँ मेंशन करना है। सपोज इस बच्चे को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद CWSN फैसिलिटीज के बारे में पूछा गया है। हमने बताया था कि ये स्टूडेंट CWSN है, अगर वो है तो उसको कौन सी फैसिलिटीज इस साल में मींस 22-23 में दी गई है, ये जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अगर दी गई होगी तो जरूर मेंशन कीजिए, नहीं दी होगी तो आप नो पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको मैंने पहले भी कहा है कि इस स्क्रीन में या इस पोर्टल में अगर डेटा एंट्री आपको फास्ट करना है तो आपको टैब और माउस 2 कीज का प्रॉपर यूज करना होगा। उसके बाद पूछा गया है कि क्या इसकी करंट ईयर में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी टेस्ट हुई है, अगर हुई होंगी तो यस दिखाइए, नहीं होगी तो नहीं दिखाइए। उसके बाद पूछा गया है कि क्या ऑटिज्म की उसकी टेस्ट हुई है, तो जो भी जानकारी होगी 4.3.4 4.3.5 में वो आपको देनी है। 4.3.6 जो स्पेशली उस स्कूल का सब्जेक्ट है कि क्या ये स्टूडेंट जिसकी हम इंफॉर्मेशन भर रहे हैं वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में स्कूल में इन्वॉल्व होते हैं। ये बच्चा इन्वॉल्व है इसलिए मैंने इसको यस दिखाया। उसके बाद 4.3.7 जो स्टूडेंट्स के पास कोई गिफ्टेड या स्पेशल टैलेंट्स है, अगर वो है और इसकी जानकारी अगर HM के वो है तो आप यहाँ पर यस दिखाकर कौन से सब्जेक्ट में उसको स्पेशल टैलेंट प्राप्त है आपको मेंशन करना है। अगर आपने इसको यस दिखा दिया और उसने को साइंस में अगर वो उसके पास स्पेशल टैलेंट है तो आपको आगे पूछा जाएगा कि क्या इसको आपने मेंटर प्रोवाइड किया है। अगर आपने मेंटर प्रोवाइड किया है तो यस दिखाइए, नहीं किया है तो नो दिखाइए। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आएगा कि इस स्टूडेंट्स का कहीं स्पेशल ट्रेनिंग हुआ है, नर्चरेंस कैंप हुआ है, अगर हुआ है तो स्टेट लेवल पे हुआ है या नेशनल लेवल पे हुआ है, नहीं हुआ होगा तो दोनों पे क्लिक नहीं करना है और जिस लेवल पे हुआ होगा उस लेवल पे आपको क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद पूछा गया है
कि क्या इस बच्चे ने, इस स्टूडेंट ने स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स, ओलंपियाड या नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है। अगर लिया होगा तो आप यस दिखाइए, नहीं लिया होगा तो मत दिखाइए। अगर 4.3.7 में अगर इस बच्चे के पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं होगा तो आप इसको नो दिखाकर सारी इंफॉर्मेशन को डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद 4.3.8 ये जो जानकारी एचएम के पास होती है, हेडमास्टर के पास हो सकती है। क्या ये स्टूडेंट एनसीसी, एनएसएस या स्काउट एंड गाइड्स में इन्वॉल्व है? तो अगर होगा तो यस दिखाइए, नहीं होगा तो नो दिखाइए। आप इस जानकारी को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर सेव करने के बाद आपको फिर से एक मैसेज बॉक्स आएगा जहां पर बोला जाएगा कि फैसिलिटी डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही आपके पास एक सारी जानकारी, जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन भरी है वो सारी की सारी जानकारी इस पेज पर आ जाएगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। आप इस जानकारी को पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं या फिर इसको प्रिंट करके भी अपने पास रख सकते हैं। यहाँ सारी इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपको लगता है कि इसमें भरी हुई सारी जानकारी सही है, बैक टू स्कूल डैशबोर्ड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ करेक्शन है तो आप इसको बैक करके करेक्शन कर सकते हैं। तो ये जानकारी सारी सही थी, तो इसलिए इसको मैं बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा। बैक टू स्कूल डैशबोर्ड यहाँ पर भी है और बैक टू स्टूडेंट डैशबोर्ड यहाँ पर भी है। आप कोई भी टैब पे क्लिक करके आप वापस जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप जाइए। जैसे आप जाएंगे तो आपके पास फिर से एक बार वही स्क्रीन सामने आएगी जहां पर बच्चों की सारी जानकारी है। आप स्कूल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से एक बार सारे क्लासेस मिलेंगे और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे ये सारे स्टूडेंट्स आपको ऐड करने हैं। दोस्तों, एक स्टूडेंट की एंट्री करने में हार्डली 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। दोस्तों, आपको फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा कि एजुकेट भारत के माध्यम से हम नए नए प्रयोग ला रहे हैं, नए नए वीडियोस बना रहे हैं, एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं। आप अगर पहली बार इस चैनल पे आए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ताकि हमें और प्रोत्साहन मिले और हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपके सामने ला सके। थैंक यू सो मच। सभी को शुभेच्छा। धन्यवाद।